अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने पीसी के अंदर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे ओरेकल को। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग डाउनलोड करेंगे ओरेकल 11G R2 को। तो ये डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आके आप लोगों ने लिखना है ओरेकल डेटाबेस XE प्रायर रिलीज आर्चीव। तो ये लिख के आप लोगों ने एंटर प्रेस कर देना है और आप लोगों ने यहाँ से फर्स्ट लिंक जो है वो ओपन कर लेना है। अब ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन के अंदर भी दे दूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर वहाँ से आ सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने इस वेबसाइट से अपने पीसी के लिए सेटअप डाउनलोड करना है। अगर आप लोगों की विंडोज़ 64 बिट है तो आप लोगों ने फर्स्ट डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लोगों की विंडोज़ 32 बिट है तो आप लोगों ने सेकंड डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। और अगर आप लोग लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों ने थर्ड डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। मेरी विंडोज़ क्योंकि 64 बिट है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा आई रिव्यू एंड एक्सेप्ट ओरेकल लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको रिव्यू और एक्सेप्ट कर देना है। फिर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमसे लॉगिन मांगेगा। अब अगर आप लोगों का यहाँ पे पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। अगर आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लोग क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो सेटअप फाइल है ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करके, तो आप लोगों को ये अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। आप लोग वहाँ से डायरेक्ट इस सेटअप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। बट जो लोग यहाँ पे सेटअप इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मैं उनके लिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करके साइन अप करके भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी है। मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तो मेरे ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन की ईमेल सेंड हो चुकी है। मैं यहाँ से अपने जीमेल पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ईमेल आ चुकी है। मैं यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा और मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो मेरी यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब मैं दोबारा यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं वही जो ईमेल था पहले वो डालूँगा। तो मेरा जो ईमेल था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लूँगा और यहाँ पे मैं साइन इन कर लूँगा। साइन इन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड बॉक्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको डाउनलोड होने दूँगा। अब यहाँ पे मेरा ओरेकल 11G R2 डाउनलोड हो चुका है। तो मैं यहाँ से ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक जिप फाइल मिल जाएगी, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी अभी फ़ौरन ही। एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं इसका फ़ोल्डर ओपन कर लूँगा और यहाँ पे डिस्क वन को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मुझे सेटअप की फ़ाइल मिल जाएगी। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरा सेटअप जो है वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो मैं इसका वेट करूँगा इसका इंस्टॉल होने का। अब यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस मांग रहा है। यहाँ पे मैं पहले नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद मैं आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड लाइसेंस एंड एग्रीमेंट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर इसकी डेस्टिनेशन फोल्डर चेंज करना चाह रहा हूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके मैं इसको डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर ही सेव करना चाह रहा हूँ तो यहीं पर मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड दूँगा। अब पासवर्ड आप लोगों ने सिस्टम का यहाँ पर पासवर्ड देना है। तो आई रिकमेंड आप लोग यहाँ पे एडमिन लिख लें सिंपली। तो मैं भी यहाँ पे एडमिन पासवर्ड ही दे रहा हूँ। ऊपर नीचे दोनों जगह पे मैंने एडमिन लिख दिया है। नेक्स्ट पे ऊपर क्लिक कर लूँगा। अब ये पासवर्ड जो भी यहाँ पे आपने बोला दिया है इसको याद रखना है क्योंकि आगे चल के ये आप लोगों का पासवर्ड यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आगे इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा ओरेकल डेटाबेस 11G इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर लूँगा। अब इसको मैं चेक कर लूँगा कि ये वाकई इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ओरेकल का ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन। यहाँ पे मैं रन एसक्यूएल कमांड लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अगर मेरे पास ये ओपन हो जाती है तो इसका मतलब है मेरे पास एसक्यूएल का जो ओरेकल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग डाउनलोड करेंगे एसक्यूएल डेवलपर को। तो इसके लिए अगेन आप लोगों ने गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है एसक्यूएल डेवलपर डाउनलोड। ये लिख के आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे एंटर करेंगे तो आप लोगों के पास जो फर्स्ट लिंक आएगा आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। अगेन मैं आप लोगों को ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, अपनी विंडोज़ के रिलेटेड जो भी आप लोगों का सॉफ्टवेयर होगा वो आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोगों की विंडोज़ 64 बिट है तो यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट को डाउनलोड करना है। अगर आप लोगों की विंडोज़ 32 बिट है तो आप लोगों ने सेकंड को डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ से फर्स्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरी विंडोज़ 64 बिट है तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इसको रिव्यू को एक्सेप्ट कर लूँगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ये डाउनलोडिंग जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और मैं अगेन इसकी सेटअप फाइल भी गूगल ड्राइव के उसी फोल्डर के अंदर अपलोड कर दूँगा।
तो यहाँ से अगर आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना चाह रहे तो आप लोग डायरेक्ट गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा एसक्यूएल डेवलपर डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लूँगा, यहाँ पे इसको अगेन एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। इसके एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे इसका फ़ोल्डर ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मैं एसक्यूएल डेवलपर के फ़ोल्डर को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मुझे एसक्यूएल डेवलपर की एप्लीकेशन फ़ाइल मिल जाएगी। मैं इसको ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मेरी इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं इंस्टॉल होने दूँगा। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का कोई इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इसको आप लोगों ने नो कर देना है और इसको इंस्टॉलेशन होने देनी है। तो इस तरह आप लोगों का ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे इस जो है डायलॉग बॉक्स, इसको आप लोगों ने ओके कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड स्टेप के अंदर अपने डेटाबेस को चेक करेंगे, इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे एचआर के साथ और यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करके चेक करेंगे कि क्या ये वाकई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इससे आप लोगों का न्यू कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होगा। तो इसके प्लस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप लोगों से पूछेगा ये कनेक्शन का नेम। तो आप लोग पहले सिस्टम के लिए एक कनेक्शन बनाओगे तो आप लोग नेम लिखोगे यहाँ पे सिस्टम, यूज़र नेम भी आप लोग लिखोगे यहाँ पे सिस्टम, और पासवर्ड जो आप लोगों ने ओरेकल 11G के इंस्टॉलेशन के टाइम पासवर्ड दिया था, जैसे मैंने एडमिन दिया था। अगर आप लोगों ने भी एडमिन दिया है तो यहाँ पे आप लोग सिंपली एडमिन लिख के पहले टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे अगर स्टेटस सक्सेस आ जाए तो आप लोग फिर इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर लोगे और यहाँ पे आप लोगों का पहला कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे इस कनेक्शन के ऊपर आके यहाँ पे आप लोगों ने एक क्यूरी लगानी होगी एचआर अकाउंट बनाने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे अल्टर यूज़र एचआर अकाउंट अनलॉक, आगे सेमी कॉलन लगा के आप लोग इस क्यूरी को रन कर दोगे। इस क्यूरी को रन जैसे करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा यूज़र एचआर अल्टर। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने एचआर का जो यूज़र है वो क्रिएट कर लिया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे सेकंड क्यूरी दोगे अल्टर यूज़र एचआर आइडेंटिफाइड बाय, और अब आप लोग एचआर यूज़र का पासवर्ड दोगे। तो पासवर्ड यहाँ पे मैं सिंपली एचआर ही रख रहा हूँ और सेमी कॉलन दबा के जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास अगेन आ जाएगा यूज़र एचआर अल्टर्ड। अब इसके बाद मैं कनेक्शन बनाऊँगा एचआर का। तो यहाँ पे मैं न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे नेम मैं रखूँगा एचआर, यूज़र नेम भी मैं यहाँ पे रखूँगा एचआर, और जो पासवर्ड है वो भी मेरा एचआर ही था जो मैंने यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख के टेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे अगेन स्टेटस सक्सेस आ रहा है, और यहाँ पे मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एचआर का कनेक्शन जो है वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। एचआर का कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली एक क्यूरी लगाऊंगा सेलेक्ट स्टैटिक, इसका मतलब होता है ऑल फ्रॉम टैब, सेमी कॉलन दबा के जैसे ही मैं यहाँ पे इस क्यूरी को रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एचआर स्कीमा के जितने भी टेबल्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरह आप लोगों ने भी टेस्ट कर लेना है। तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग ओरेकल डेटाबेस। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।